जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या देने वाला है। 2.5 वर्षों के लिए शनि अब आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। पहले ये आपकी राशि से चौथे घर में थे जब चली थी आपको शनि की ढैया। अब शनि की ढैया से मुक्ति है और राशि से पंचमस्त शनि अब हो जाएंगे, जिसको एक तरीके से अगर हम देखें तो शनि की पनौती के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मैं भी विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर ये पनौती है क्यों। अब इसमें इस गोचर में आपको क्या है लाभ, क्या है सावधानी, किन बातों का ध्यान रखना है, यह आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है या लाभदायक हो सकती है, किन क्षेत्रों में आपको फ़ायदा मिल सकता है, उस सब के बारे में मैं आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए कि अब चंद्रमा से पंचम में शनि क्या फल देंगे। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो भी आप यह गोचर देख सकते हैं, लेकिन लगन से गोचर देखना तभी ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है जब हम ये देखें कि अगर शनि की महादशा या अंतरदशा आपको चल रही हो, तब आप इस गोचर को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे फल देगा। सामान्य तौर पर अगर आपकी वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की कुंडली है और शनि कुंडली के अंदर पावरफुल स्थिति में बैठे हुए हैं, तो भी शनि के जो अशुभ परिणाम होते हैं वो आपको बहुत हद तक प्राप्त नहीं होते, फिर वो प्लेनेट आपके लिए अच्छा ही करता है। इसके अतिरिक्त कि शनि कुंडली में कमज़ोर हो, अच्छी अवस्था में नहीं है और गोचर में भी पीड़ित है, तो वो ज़्यादा परेशान करता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली में दिखानी है आपको, कुंडली बनवानी है, किसी भी तरीके की जानकारी अपनी हॉरोस्कोप से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, कुंडली मिलान कराना है, तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं आपकी राशि से कि आपकी राशि है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि से हम जो बात कर रहे हैं वो राशि से पंचम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम उस बात के बारे में बात करेंगे जहाँ ग्रह स्थित है, क्योंकि कोई भी ग्रह जहाँ पर स्थित होता है वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली देखा जाता है। क्योंकि हम अगर एक तरीके से देखें कि कुंडली के 12 भाव हैं या 12 घर हैं, हर घर का अपना एक वातावरण है और हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। अब उस भाव के अंदर वो ग्रह किस प्रकार के वातावरण में जा रहा है उसको देखने वाली बात है। शनि, जिसको हम नॉर्मली देखते हैं कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ को शो करने वाला प्लैनेट शनि है। मेरे दैनिक जीवन के कर्म, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरा नौकरी, मेरा व्यापार, मेरे कार्य करने का तरीका, ये सब चीज़ें हमें शनि से मिलती हैं। अब शनि कर्म कारक होकर पंचम भाव में, ये भाव एक त्रिकोण का भाव है, इसलिए हम क्या कहेंगे, त्रिकोण भाव में बैठा हुआ ग्रह है। शनि कर्म कारक है, जिसको काल पुरुष का कर्म भाव का स्वामी भी कहा जाता है और नौकरी व्यापार का कारक भी कहा जाता है, वो त्रिकोण भाव में है। इसलिए ऐसा प्लैनेट कहता है कि मैं अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत हद तक सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ के हर्डल्स को दूर करती हैं। कि त्रिकोण भाव एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, पंचम भाव एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, जहाँ पर शनि एक समग्रह या एक गुरु की शुभ राशि के अंदर ट्रांजिट करते हुए मिलेंगे। यानी सबसे पहली बात, शनि का त्रिकोण भाव में जाना प्रोफेशनली एक अच्छा संकेत है। दूसरी चीज़, शनि अब तक की राशि से चौथे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे थे। चंद्रमा से चौथा शनि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि चौथा घर हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, हमारे सोच विचार का है। चंद्रमा आपकी राशि में नीच का होता है, नीच के चंद्रमा से चौथे घर में शनि है तो वापस वो चंद्रमा को दृष्टि भी देता है 10वीं। इसलिए ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं इमोशनल, अंदरूनी रूप से तोड़ने वाली, ज़्यादा चिंतित करने वाली, घर परिवार के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है, ज़्यादा भावुक बनाती है, मन में चिंताएं देती है। ये शनि की ढैया के अधिकतर फल देखे गए हैं। अब वो फल शनि की ढैया के रूप में प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि शनि की ढैया यहाँ 29 मार्च को आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। अब 29 मार्च से लगभग 7 जून 2027 तक शनि पंचम भाव में रहेंगे। अब पंचम भाव में ये गुरु की राशि पड़ी है, यानी एक तीसरी बात इसमें क्या आती है कि शनि जब गुरु की राशि में हो, और ये गुरु की राशि क्या है, एक जल तत्व की, आध्यात्म की राशि है। इसलिए वो सभी लोग जो ज्योतिष और वेद वेदांग में रुचि रखते हैं, जो कर्म कांड पढ़ते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो वेद वेदांग पढ़ना चाहते हैं, जो धर्म धार्मिक चीज़ों से संबंधित स्थितियों को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई योगा, कोई प्राणायाम, कोई रिसर्च, कोई आध्यात्म, ऐसी चीज़ों के अंदर एडमिशन लिया या उसको पढ़ने समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं,
तो पढ़ने वाले लोगों के लिए इस पंचम का शनि शुभ है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठ के आपकी एजुकेशन को हेल्प करेगा। क्योंकि शनि कौन है? कर्म, कर्म कारक शिक्षा के भाव में गया, यानी शिक्षा का कर्म को बढ़ाने वाला, कि मैं अपने कर्म के थ्रू अपनी शिक्षा को बढ़ा रहा हूँ, ये शनि की स्थिति बताती है। यानी शनि पंचम में इस चीज़ को देता है। हाँ, शनि को कुछ विलंबकारी ग्रह कहते हैं। तो थोड़ा सा ये प्लेनेट क्या है, थोड़ा सा आपको पहले रगड़ेगा, थोड़ा सा कार्य में विलंब कराएगा, थोड़ा रिजल्ट देने में विलंब कराएगा, फिर फाइनली ये ग्रह आपको विलंब या कह सकते हैं आपके रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा। अब शनि के लिए क्या है, हम पंचम भाव के शनि को शनि की पनौती क्यों कहते हैं? पंचम भाव हमारी राशि से पांचवा है, जिसको हम कहते हैं ये हमारी बुद्धि का स्थान है। और बुद्धि के लिए हमेशा से मुझे एक सुंदर कांड में लिखे हुए कुछ शब्द याद आ जाते हैं कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। कि अगर आपकी सद्बुद्धि चल रही है और आप सही तरीके से अपने ट्रैक पे काम कर रहे हैं बिना किसी लोभ लालच के, तो ये पांचवें घर यानी अशुभ स्थान में एक अशुभ ग्रह पांच बुद्धि स्थान में बैठा हुआ आपको नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अशुभ ग्रह शनि पंचम भाव में बैठा है, जो चाहता है कि जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति रानी, यानी पहले ये आपकी बुद्धि को कुमति में बदलेगा, यानी आपकी जो मति है उसके अंदर विचारों को मलिन करेगा, फिर ये आपको लॉस देगा। और अगर ये लॉस देगा यानी आपके अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच, गलत विचार, शॉर्टकट्स अपनाना, जल्दी से पैसा कमाना, ऐसे विचार आते हैं तो आपको 3 तरीके से नुकसान देगा। पहला, ये आपकी एजुकेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देगा अगर आप ट्रैक हट के काम करने लगे। दूसरा, ये आपके प्रेम संबंधों को खराब करेगा कि आप उसमें कोई चीटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं ये 10वें भाव से 8वां भाव कहलाता है, इसको कहते हैं प्रोफेशनली गलतियाँ। मैंने बहुत बार देखा है कि जब आपके पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, उसकी दशा आ जाए या पंचम भाव में अशुभ ग्रह गोचर कर रहा हो, तो उस दौरान प्रोफेशनली सावधान हो जाओ, अन्यथा आप अपने जीवन के अंदर प्रोफेशनली लॉसेस प्राप्त करेंगे अपनी ही गलतियों से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पंचम भाव में कुछ लोग शेयर मार्केट्स को भी देखते हैं। मैं ऐसी स्थितियों में कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप अपने पैसे को लगाकर 2, 4, 5 साल के लिए देखना चाहते हैं बढ़ता हुआ, तो ही आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। ये सही समय है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जल्दबाजी वाले हैं, फटाफट पैसा कमाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे, तो भाई इससे दूर रहना, अदरवाइज आपको लॉस होंगे। यही है कि भी पंचम का शनि दुखदाई है ही इसीलिए मैं इसको पनौती कहता हूँ। अब तीसरे घर का मालिक है, 5वें घर में बैठा हुआ है, तो आपकी एजुकेशन से ट्रैवलिंग को जोड़ना। बहुत बार एजुकेशन करने के लिए बाहर जाना, एजुकेशन करने के लिए ट्रैवलिंग करना, या जो सीख रहे हो या जिसका शौक है उसे ही अपनी एजुकेशन बना लेना, वो चीज़ भी ऐसी स्थिति में देखी जाती है। चौथे घर का मालिक होकर 5वें घर में है, तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा। ऐसी स्थितियों में भूमि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ है। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कहीं पैसा आपके पास रखा हुआ था, प्रॉपर्टी खरीदिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी प्रॉपर्टी खरीदी और 2.5 साल के अंदर प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो उससे आपको फ़ायदा मिल गया, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। अब शनि की होती हैं 3 दृष्टियाँ। जब शनि सप्तम भाव पर दृष्टि देते हैं तो इसको दोनों तरीके से समझते हैं। यहाँ शनि भरण का काम भी करेगा, प्रॉब्लम का काम भी करेगा। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके इंटरनली प्रॉब्लम्स होनी शुरू होंगी, यानी सामाजिक रूप से आप एक अच्छे कपल दिखाई देंगे, लेकिन इंटरनली रूप से आपके भीतर द्वंद्व चलेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अवश्य ही विवाह का सुख देने में सक्षम है, यानी आपकी शादी कराने में सक्षम है। 11वें घर पर शनि की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम देगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ देगी, इनकम के साधन बढ़ेंगे, धन के साधन आपके जीवन में बढ़ेंगे। दूसरे घर पर पड़ रही इसकी दृष्टि भी ये बताती है कि जो पैसा आप कमाएंगे उसे किसी न किसी रूप में जोड़ने में सक्षम होंगे, क्योंकि शनि यहाँ गुरु की राशि में होंगे और गुरु अष्टम भाव में ट्रांजिट करते मिलेंगे आपको। कब से कब तक? 15 मई से अक्टूबर के अंत तक। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो रिसर्च के कार्य करते हैं, शोध के कार्य करते हैं, अध्ययन अध्यापन, वेद वेदांग, आध्यात्म, योगा, प्राणायाम, ऐसी कोई एजुकेशन जिसमें शोध हो रही हो, उन सब लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देता है। पंचम का शनि है, 2.5 वर्ष तक संतान की कंसीव करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी संतान देने में भी ये यहाँ सक्षम है।
शनि 2 बार वक्री होंगे और उन दोनों बार वक्री होने में विशेष सावधानी आपको बरतनी क्या है, सिर्फ यही है कि जब पंचम भाव बुद्धि स्थान में मैलेफिक प्लेनेट और स्ट्रांग हो गया, जब वक्री होते हैं ना प्लेनेट तो और स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जब वो और स्ट्रांग होगा तो उस दौरान सावधान रहना है, अपनी गलती से अपना पैसा खराब नहीं करना, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, लोभ लालच में नहीं पड़ना, अदरवाइज जॉब लॉस हो सकता है, व्यापार में लॉस हो सकता है, एजुकेशनल लॉस हो सकता है और कह सकते हैं कि लव रिलेशनशिप में भी लॉस हो सकता है। कब? 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 में शनि वक्री रहेंगे, फिर 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे। उसका आपको थोड़ा सा उस दौरान विशेष ध्यान देना होगा। तो ये थी वो लॉजिकल बातें जो हमें शनि से दिखती हैं कि शनि पंचम में बैठ के क्या करते हैं, उनकी स्थिति क्या फल देती है, उनकी दृष्टि क्या फल देती है, वो कहाँ के स्वामित्व होकर पंचम में बैठकर क्या फल देंगे, इसकी विस्तार से जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री राम।